एण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी एण तन दखी रघुनाथ जी हमारे और या तन दखी रघुनाथ जी हमारे और या तन ताके रघुनाथ जी हमारे और या तन ताके रघुनाथ जी हमारे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्र सद्भक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम संसाराग्नि प्रशांत्यै मृत। जाइए आप लोग, जाइए बैठने में दिक्कत है, जाइए निकलिए। संसाराग्नि प्रशांत्यै मृत जलममलम दारुपात्रम पवित्रम श्री विश्वक्षेण सूरे पद कमल युगम श्रेयसे संश्रयामि। हाँ जुड़िए, हाँ जुड़िए। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। बस 10 मिनट में मैं अपनी बातों को निवेदन करूंगा। चलिए, मेरा विषय इन पावन धर्मंच पर मैं कहते आ रहा हूं। मानवीय जीवन में चाहे किसी कारण से हमारे द्वारा कहीं भटकाव हो जाती है, कहीं चूक हो जाता है, चाहे आहार व्यवहार का हो, चाहे रहन सहन का हो, उठन बैठन का हो, बोलचाल का हो, लेखनी का हो, सोचने का हो, विचार का हो, तो हमारे जीवन के साधन संसाधन और हमारे जीवन के किए गए कर्म पुरुषार्थ को होने के बाद भी जीवन में प्रसन्नता नहीं रहती है, बल्कि खिन्नता होती है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने वेदों की रचना की, उपनिषद की रचना की, महाभारत ग्रंथ की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी व्यास जी महाराज के मन में शांति नहीं रही। इसका मुख्य कारण कि व्यास जी महाराज इस धराधाम पर भगवान के कलावतार के रूप में आकर के जिस उद्देश्य की अपने आप प्रकाशित करने के लिए आए थे, शायद उस उद्देश्य को पूरी रूप में बताया गया, पूर्ण रूप में वे उसको प्रकाशित न कर पाए। अर्थात जिन भगवान के निर्मल चरित्र वेद उपनिषद में भरा पड़ा है, जिन भगवान के निर्मल चरित्र श्रुति के रूप में था, वैसे निर्मल चरित्रों को भागवत के रूप में एक ग्रंथ के रूप में लिखने के लिए भगवान के कलावतार के रूप में व्यास जी आए थे। व्यास जी आए जरूर, लेकिन अपने लेखनी द्वारा अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवतांतर की उपासना और उपास्य ध्येय के बता करके समाज के जो एक ही समाज के लोग एक ही समरसता एक ही सहिष्णुता के अधिकारी हैं, ऐसे समाज के लोगों को व्यास जी महाराज ने अपने लेखनी द्वारा थोड़ा अलग कर दिया। इसलिए व्यास जी महाराज के मन में उदासी हो गई। नारद जी ने व्यास जी को समझाया, व्यास जी आप एक ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें जिसके द्वारा जो समाज के लोग भटके हुए हैं, ऐसे भटके हुए लोग भी अपने मर्यादित मार्गों के अधिकारी हो जाए। और नारद जी ने व्यास जी की असमर्थता जताने पर अपनी पुरानी घटना बता दिया। देखिए, इतिहास पुराण पढ़ने से कुछ होता नहीं है, ये जान लीजिएगा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, महाराज जी कथा पढ़ने से क्या होता है?
कथा सुनने से क्या होता है? हमने कैसे ही बताओ अखबार पढ़ने से क्या होता है? क्या मिल जाता है? कुछ मिलता है? अरे जिसको बनना है बना, जिसको हारना है हार गया, जिसको जीतना है जीत गया। आपको क्या मिला? रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी को पुरस्कार कहीं की सरकार दर, आपको क्या मिला बताइए? मिला कुछ नहीं, लेकिन दिल दिमाग को खुराक मिल गया। जो हमारा दिल दिमाग कहीं उब गया था, खेती व्यापार नौकरी करते करते, ये सुन करके उसको खुराक मिल गया, और खुराक मिलने से थोड़ा अपने आप और नया कार्य करने के लिए ताजगी बन गई। ठीक वही बात है, हमारे आध्यात्मिक खुराक मिलता है कथाओं द्वारा, इतिहास द्वारा, पुराणों द्वारा, और आध्यात्मिक खुराक जब मिलता है उसके द्वारा जो हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि चित्त कहीं अच्छे काम से दूर हो गया है, दुराव हो गया है, पुनः अच्छे काम करने के लिए दिल दिमाग मन बुद्धि प्रेरित होती है। इसलिए कथाओं को सुननी चाहिए, इसलिए सुननी चाहिए। नारद जी ने अपनी पुरानी घटना बताई। ब्यास जी अपने को असमर्थता मत जताइए। मानव को चाहिए कि जब तक श्वास रहे तब तक पुरुषार्थ कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, और वह पुरुषार्थ कर्तव्य विवेक पूर्ण होना चाहिए। नारी का ब्याज जी सुन लीजिए, आज ये पुरुषार्थ का फल है, विवेक पूर्ण पुरुषार्थ का फल है कि एक दासी का बेटा जो है आज देवर्षि नारद बना हुआ है। ब्याज जी तो कुछ देरों के लिए भीतर से आनंदित हुए, बाबा ये क्या बोल रहा है? आप देवर्षि नारद और आप अपने को दासी पुत्र कहते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। नारी का व्यास जी मैं सही कह रहा हूं, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, लेकिन विवेक पूर्ण पुरुषार्थ कर्म करने का फल रहा कि आज मैं देवर्षि नारद बना हुआ हूं। व्यास जी ने हाथ जोड़ के, बाबा इस घटना को बता दीजिए, कब आप दासी पुत्र हुए थे या कैसे आप देवर्षि बन गए, बता दीजिए। तो नारद जी ने अपने 3 जन्म की कथा बताई, सुन लीजिए 3 जन्म की। नारद ने कहा, व्यास जी सुनिए, प्रथम जन्म में मैं गंधर्व का बेटा था। नारद जी कहते हैं कि प्रथम जन्म में मैं गंधर्व का बेटा था। गंधर्व तो आप जानते ही होंगे, अर्थ कामा, अर्थ की कामना से जो अपनी कला कौशलता का प्रदर्शन करे उसी का नाम क्या है? गंधर्व है। जो अपनी कला कौशलता का प्रदर्शन करके समाज के लोगों द्वारा जो धन अपने आप में प्राप्त करे, उसे अपने जीवन की प्रवृत्ति करे, वही गंधर्व है। ऐसे नारद जी कहते कि मैं पूर्व जन्म में गंधर्व का पुत्र था। मेरे पास, मेरी माता के पास बहुत कुछ नहीं था, फिर भी मेरी माता मेरा पालन करती थी। समय से काल की तीव्र धार में, तीव्र वेग में मेरी माता अल्पायु में ही मुझे छोड़ करके चली गई। कहते हैं नारद जी, व्यास जी, नारद जी कहे, व्यास जी सुन लीजिए, भले ही मैं गंधर्व का पुत्र था, लेकिन और गंधर्वों के समान मैंने अपने वाणी द्वारा कभी भी अश्लील और रसिक गीत नहीं गाया, गुणगान नहीं किया, गायन नहीं किया, जिसका परिणाम हुआ कि मैं गंधर्व पुत्र होकर के भी, गंधर्व वंश में जन्म लेने के बाद भी गंधर्व की मेरी संगति नहीं रही, गंधर्व का संस्कार नहीं रहा, और इसका फल हुआ कि अगले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र बन गया। देखिए, वाणी पर सरस्वती देवी की वास होती है। वाणी द्वारा कभी भी अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिससे समाज की समरसता और समाज की संस्कृति कहीं उथल पुथल हो जाए। ऐसा अपने आप में कभी भी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नारद जी कहते कि मैं प्रथम जन्म में गंधर्व का पुत्र होकर के और अपने जीवन को जिया, लेकिन वाणी द्वारा कभी भी मैंने अश्लील और अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया। आज तो दुर्भाग्य की बात है, हनुमान चालीसा आप ही पढ़ेंगे, गीता का पाठ आप ही करेंगे, रामायण सीरियल आप ही देखेंगे, कृष्ण लीला आप ही देखेंगे, शिवरात्रि का शिवरात आप ही अपने आप जल चढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, छठ भी आप ही करेंगे, रामनवमी आप ही करेंगे। और वाणी कैसा, हर बात में
हमारे आपकी वाणी जो होती है वह कहीं न कहीं अश्लील और अमर्यादित शब्दों से अपने आप में बताया गया है भरी पूरी होती है। जिसका कारण है कि हमारे द्वारा चाहे गंगा स्नान किया जाए, चाहे तीर्थ व्रत किया जाए, उसका फल नहीं होता है। जैसे कि कितना भी सुंदर सोना का गिलास हो और केसर मिश्रित दूध उसमें डाला गया हो और नीचे से कहीं छेद हो तो क्या कामयाब होगा? पीने से पहले वो दूध नीचे गिर जाएगा। इतना ही नहीं, कितना भी सुंदर सोना का गिलास हो, केसर मिश्रित दूध हो और उसमें कहीं गंदगी बाहर से लगा हो, क्या पीने जोग रहेगा दूध? नहीं लगेगा। वही हाल है, हम पूजा तो करते हैं, हम जग करते हैं, हम तीर्थ करते हैं, हम शिवरात्रि छठ इत्यादि करते हैं, लेकिन हमारी वाणी जो है, हमारा व्यवहार जो है, हमारा आचरण जो है अगर ठीक नहीं है, ठीक वही हाल है जैसे कि सोने के गिलास में केसर मिश्रित दूध हो और गिलास के बाहर कोई गंदगी लगी हुई हो, मैला लगा हुआ हो, वो पीने का युग नहीं रहेगा, बल्कि अपने आप देखने पर मन में घृणा हो जाएगी। ठीक वही हाल अगर हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारा उठन बैठन, हमारा रहन सहन अगर ठीक नहीं है तो हमारे द्वारा जो भी कुछ होता है उसका कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं बनता है। इसलिए वाणी पर सरस्वती देवी का वास होता है। मैं तो हंसने के लिए माताओं के बारे में कभी कभी कहा करता हूं। अभी अच्छा यहाँ पर सामूहिक कन्याओं का विवाह हुआ, अच्छा माताएं गीत गा रही थी, हम भी सुन रहे थे। भले वहां मैं नहीं गया, भीड़ भड़का था आप लोग का, मैं नहीं गया। कितना अच्छा गीत गा रही थी अपना विवाह के अवसर पर। यहीं कहीं गांव पर इनका विवाह होता है, एगो शंकर जी का गीत गाएगी, एगो काली जी का गाएगी, एगो हनुमान बाबा गाएगी, एगो पितर के, रात भर क्या गाती है वो तो वो सब समझेगी। ये बताने की बात नहीं है। न जाने किस डिक्शनरी में, किस कॉलेज में इनकी पढ़ाई होती है गीत गाने के लिए, जो अपने आप में ऐसा ऐसा गाली गाती है, ऐसा गाली गाती है, मत पूछिए। इसलिए नहीं, आप अच्छे शब्दों का अभिव्यक्त करें ताकि उन अच्छे शब्दों द्वारा समाज की समरसता, समाज की सहिष्णुता, समाज की समानता, समाज की संस्कृति बरकरार रहे। ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए जिसके समाज की समरसता जो है उथल पुथल हो जाए, इसका कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं होता है। इसलिए वाणी सरस्वती देवी का निवास बताया गया है। नारद जी कहते हैं, व्यासी मैं भले ही गंधर्व का पुत्र था, लेकिन मैंने अपने वाणी द्वारा कभी भी अश्लील और असभ्य अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जिसका फल हुआ कि अगले जन्म में नारद जी कहते कि मैं अपने आप में दासी पुत्र बन गया। दासी पुत्र का मतलब क्या होता है जी? शास्त्र में दासी शब्दों को 3 प्रकार से परिभाषित किया गया है। एक दासी पुत्र तो वो होता है जिसका माता ज्ञात हो और पिता अज्ञात हो, उनको भी अपने आप में दासी पुत्र कहा जाता है। जिनका बताया गया है कि माता अपने आप क्या हो, ज्ञात हो और पिता अज्ञात हो। दूसरा दासी पुत्र वो होता है जो किसी कारण से, प्रतिज्ञा संकल्प से, जो अपने आप में माता पिता उनके दासी पना को स्वीकार कर लिए हों, वो भी दासी हैं। जैसे कि पांडव लोग जब जुआ में सर्वस्व हार गए थे, वो भी दासी पुत्र के नाम से जाने जाते थे। आपने कद्रू और बिनता की कथा सुनी होगी। एक कद्रू बिनता है, अपने सुना होगा, दोनों अपने आप में बहन ही थी, अपने आप में बताया गया है। कद्रू और बिनता कश्यप ऋषि की अपने आप पत्नियां थी, लेकिन आपस में टकरार करके, और एक ने कहा कि अगर मैं हार जाऊंगी तो तुमको दासी बनना पड़ेगा, मैं हार जाऊंगी तो तुमको दासी बनना पड़ेगा। तो कद्रू ने अपने कुबुद्धि कुत्र के द्वारा बिनता को दासी बना दिया, उनके पुत्र को दासी पुत्र बना दिया था। महाभारत इतिहास गवाह है, ये बताया गया। तीसरा दासी पुत्र का मतलब पिता भी ज्ञात हो, माता भी ज्ञात हो, लेकिन जीवन जीने की आधार न हो, ऐसा विचार करते हुए कहीं दास्ता करके भरण पोषण जीवन का किया जाए, ऐसे जीवन जीने वाले को भी दासी पुत्र और दासी के नामों से जाना जाता है। तो नारद जी महाराज ऐसे ही दासी पुत्र थे। इनके पिता भी ज्ञात थे, माने पता था, और माता का भी अपना परिचय था, लेकिन जीवन भरण पोषण करने का कोई आधार नहीं था। ऐसे नारद जी दासी पुत्र होकर के कहते हैं मैं दूसरे जन्म में जन्म लिया केवल मेरी वाणी के पवित्रता के कारण। नारद का व्यास जी, मैं भले ही जन्म लिया अपने आप में, लेकिन जन्म लेते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं मेरे पिता की मृत्यु हो गई। कभी कभी दुनिया में देखा जाता है, एक तरफ कहीं थाली बज रहा है,
तो दूसरे तरफ उसी घर में कहीं छाती पर हाथ पीटा जाता है। होता है कि नहीं होता है? एक तरफ कहीं सोहर गाया जाता है तो दूसरे तरफ कहीं कुछ दूसरा ही अपने आप में कुछ दुख प्रकट किया जाता है। कभी को होता है ऐसा। नारद जी कहते हैं कि एक तरफ मेरा जन्म हुआ और दूसरे तरफ मेरे पिता की मृत्यु। मेरी माता असहाय अबला रोते हुए विलखते हुए मेरे पिता की किसी तरह से संस्कार किया और मुझे गोद में लेकर के असहाय जान करके मेरी प्रवस्ती का विचार करते हुए ख्याल करते हुए जंगल की राह पकड़ ली। जाते जाते संयोग से नारद जी कहते मेरी माता एक गृहस्थ ऋषि के आश्रम पर रही। गृहस्थ किसे कहते हैं जी? आज की भाषा में गृहस्थ का मतलब होता है जो घर में रहे उसको गृहस्थ कहते हैं। यही लोग कहता है, ऐसी अर्थ नहीं होगा, ऐसा अर्थ नहीं होगा। अगर घर में रहने वाले को गृहस्थ कहा जाए और झोपड़ी में रहने वाले को अगर विरक्त कहा जाए तो गंगा किनारे पहले के जो होते थे चाँद बाढ़ क्षेत्र जो है अभी भी लगभग 25% घर जो हैं वो झोपड़ी के होते हैं, तो सब विरक्त हो जाएंगे। यहीं पर झोपड़ी में कितने लोग बसे हुए रहे हैं तो सब लोग तो साधु हो जाएंगे, विरक्त कहलाएंगे। यही झोपड़ी लगा हुआ है ना, इसमें साधु लोग भी हैं, कुछ सदगृहस्थ भी हैं, तो सबको साधु कहा जाएगा? नहीं, गृहस्थ का मतलब घर में रहना नहीं होता है। चाहे वह जंगल में रहे, चाहे गुफा में रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे मकान में रहे। गृहिणी गृह उच्चते, क्या चीज? गृहिणी गृह उच्चते, गृहिणी होना चाहिए, वो नहीं कि कहीं से धर पकड़ ले आ गए हैं। नहीं नहीं नहीं, उसके द्वारा कोई भी पूजा पाठ किया जाएगा उसका कोई औचित्य नहीं बनता है, ये जान लीजिएगा। गृहिणी होनी चाहिए। गृहिणी का मतलब वैदिक मर्यादा अनुसार विवाह होना चाहिए। शास्त्र में 5 प्रकार का विवाह बताया गया है। एक देव विवाह, यक्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, ऋषि विवाह, ये बताया गया है। देव विवाह, देव विवाह में कोई मानक नहीं होता है, कोई मानक नहीं रहता है, निर्धारण नहीं होता है। और जहां तक अपने आप में एक होता बताया गया है। और गंधर्व विवाह माने क्या होता है कि रूप वैभव ऐश्वर्य को देकर के जो विवाह किया जाए, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा देकर जो विवाह किया जाए, एक गंधर्व विवाह है। देव विवाह और एक होता है अपने आप में वैदिक वेद विवाह। वो क्या है? वैदिक मर्यादा के अनुसार अपने आप में कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों के गोत्र, कुल, खानदान इत्यादि जो कुछ भी सारी प्रणाली है उसके अनुसार कार्य किया जाए, ये अपने आप में एक क्या है? यह वैदिक विवाह है। और एक होता है अपने आप में यक्ष विवाह। यक्ष विवाह का मतलब क्या होता है? यक्ष विवाह में अपने आप में कन्या पक्ष की इच्छा नहीं है, अब वर पक्ष की इच्छा है। ये विचार करके और अपने आप में कहीं विवाह हो गया, या वर पक्ष की इच्छा है, कन्या पक्ष की इच्छा नहीं है, ये विवाह हो गया। और एक विवाह होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब क्या होता है? न कुल देखा गया, न खानदान देखा गया, न संस्कृति देखा गया, न सभ्यता देखा गया, बस अपने आप में विवाह कर लिया गया, वह राक्षस विवाह है। ऐसे विवाह से जो भी संतान होगा वो चमड़ी भले ही हम और आपके जैसा ही होगा, लेकिन उसका बुद्धि व्यवहार जो होगा अव्यवस्थित होगा, उपद्रवकारी होगा। इसलिए जब शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धि न वापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके कितनी भी ऊंचाई पर चढ़े वह व्यक्ति न सिद्धि को प्राप्त करता है, न शांति को प्राप्त करता है, न आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि गृहिणी गृह उच्चते, गृहिणी होना चाहिए। गृहिणी का मतलब पत्नी के बारे में बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम में जो पत्नी हो, पत्नी का मतलब क्या होता है जी? अगर व्याकरण से पत्नी शब्द को परिभाषित किया जाए तो पतिरे यज्ञ संजोगे। व्याकरण से पत्नी शब्द को परिभाषित किया जाए तो पतिरे यज्ञ संजोगे, जो अपने पति की मर्यादा का पालन करते हुए, पति की मर्यादा में रहते हुए जो अपना जीवन जिए, उसी का नाम क्या है? पत्नी है। और पति का मतलब क्या होता है? पति पति नाम, जो अपने बताया गया है कि अपने पत्नी की मर्यादा का पालन करे, अपने आप को अभी क्या है? वह पति है। अगर पत्नी कहते हमको कुंभ में स्नान करा दीजिए, कुछ थोड़ा सा 19-20 भी पॉकेट जवाब दे रहा हो
इधर उधर करके भी गंगा स्नान करा ही दीजिए, संगम में स्नान करा ही दीजिए, हो जाएगा जो होने वाला है। यानी पत्नी की मर्यादा को ख्याल करते हुए पति जो उसकी मर्यादा का पालन करे वह अपने आप पति है, इस तरह बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि गृहिणी का मतलब क्या होता है। शास्त्रों में निवेदन किया गया, हमेशा मैं निवेदन करता हूं कि गृहस्थ आश्रम में अर्थागमो व्याख्या करने के समय नहीं है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्य पुत्रो अथ करी च विद्या सृजीव लोके सुखानि राजम। सबसे प्रथम बताया गया है अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या। गृहिणी कैसा होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए। क्या चीज प्रिय? सुंदर उसका वाणी होना चाहिए, सुंदर व्यवहार होना चाहिए। अभी नहीं कि अपना पति या परिवार आया कहीं कोई श्रम करके, कोई खेती व्यापार करके और अपने आप पत्नी से क्या सुन रही हो, थोड़ा पानी लाओ, कहती कि आपका हाथ नहीं है। अरे ये कौन सा है भाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए माताओं को चंद्रमुखी कहा गया है। आप लोग पढ़ती हो या पढ़ते होंगे आप लोग, माताओं को चंद्रमुखी कहा गया है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे सूर्य के ताप में कितना भी कोई व्यक्ति तपा रहे, चंद्रमा की चांदनी के सामने जब आता है तो उसको शीतलता प्रतीत होती हो, उसी प्रकार से पुरुष वर्ग किसी प्रकार खेती व्यापार नौकरी ऐसे घूमते फिरते श्रम में थके हुए हों, लेकिन पत्नी के सामने आने के बाद उनका श्रम शांत हो जाए, उसी का नाम पत्नी है। ये बताया गया है ऐसा अपने आप शास्त्रों में। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या, वह पत्नी ऐसे प्रिय होने चाहिए। और प्रियवादनी च, और उसका वाणी व्यवहार भी प्रिय होना चाहिए, उसका संस्कार आचरण भी प्रिय होना चाहिए। इस तरह पत्नी को बताया गया है, ऐसे को गृहिणी कहा जाता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि नारद जी एक गृहस्थ ऋषि के आश्रम पर अपने आप गए। जो गृहस्थ ऋषि अपने परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहते हुए भी मर्यादा से जीवन जीते थे, ऐसे गृहस्थ ऋषि के आश्रम पर नारद जी कहते हैं कि मेरी माता मुझको अपने आंचल में लेकर के, गोद में लेकर के और गृहस्थ ऋषि के आश्रम पर गई। गृहस्थ ऋषि ने कहा बेटी तुम्हारे जैसा और भी यहाँ पर हैं, तुम्हारी यही अपने आप है, तुम गाय की सेवा करना और यहाँ भजन करो, प्रसाद पाओ, कोई हमें आपत्ति नहीं। देखिए प्राचीन आर्ष ऋषियों की भी परंपरा रही है, संत महात्मा ऋषि के यहाँ आने का, जाने का, दर्शन करने की, ये आज ही की परंपरा नहीं है, ये प्राचीन परंपरा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है, दुर्भाग्य इस बात की है कि संत महात्मा आर्ष ऋषि के पास हम जाएं, दर्शन करें, लेकिन एक मर्यादा का भी अपने आप ख्याल रखें, मर्यादा का भी ख्याल रखें। आज पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, रोज समाचार पत्रों में जो अनेक प्रकार के उथल पुथल अपने आप में जो व्यवहार देखे जा रहे हैं, कहीं संतों के माध्यम से, कहीं आश्रम के माध्यम से, इस पर भी थोड़ा ख्याल रखा जाए। इसमें माताओं का भी एक गरिमा होता है, निवेदन करना है। ये नहीं कि अपने पति को तो कभी तुमने जल तक नहीं दिया, पति के अपने आप पे कभी तुमने चरणों को सेवा भी नहीं किया, बाहर से आने पर धोया भी नहीं, अब महात्मा के आश्रम पर जाकर 15 दिन तक अकेले उनकी सेवा कर रही हो, उनके भोजन बना रही हो, उनके आश्रम बहार रही हो, ये बात अच्छी नहीं है। अगर हो तो पति के साथ लेकर आओ, बेटा करके लेकर आओ, ससुर भसुर को लेकर के आओ, देवर को लेकर आओ, कोई प्रतिनिधि लेकर आओ, स्वतंत्र होकर मत आओ और पति से आज्ञा लेकर आओ। और आने के बाद भी एक मर्यादा होना चाहिए। ऐसे ऐसे अपने आप में हम लोग कभी पढ़ते हैं पत्र पत्रिकाओं में, ये महाराज जी बहुत बड़े राज ऋषि हैं। किस बात के लिए भाई? कि जब तक अपने आप में 10 गो इनकी सेविका इनकी सेवा नहीं करती है तब तक इनको नींद नहीं लगता है। धन्य हो महाराज जी और महाराज जी की संस्कृति। किस काम का संस्कृति जी? एक ऐसा संस्कृति, ऐसे संस्कृति से समाज का क्या होने वाला है और राष्ट्र का क्या होने वाला है? ऐसे से तो समाज की संस्कृति नहीं होगा। थोड़ा समाज में संस्कृति बनी भी होगी, वह संस्कृति उथल पुथल हो जाएगी। ऐसा कोई संत हो, ऐसा कोई संत के नाम पर हो, वो भले अपने आप उसका जो भी हो, लेकिन शास्त्र इसको आज्ञा नहीं देता है, आर्ष ऋषि इसको आज्ञा नहीं देते हैं, वेद इसको आज्ञा नहीं देता है। उससे तो अच्छा है कि तुम एक विवाह करके और अपने पत्नी की मर्यादा में रहो ना,
क्या करे वो 10-20 लेकर घुमाते फिराते रहते हो। समाज संतों को भी अपने आप पे कहीं न कहीं उथल पुथल उनकी अपने आप कीर्ति पर तुम करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा अगर कोई संत या संत के सहवास में रहने वाले माताओं द्वारा होता हो, थोड़ा अपने विवेक और बुद्धि का भी विचार करना चाहिए। यही पत्नी का मतलब होता है। तो इसलिए ऋषि आश्रम पर जाने का कोई रोक नहीं है, संत महात्मा के जाने का कोई रोक नहीं है, लेकिन एक मर्यादा होना चाहिए, एक संस्कृति होनी चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए। याद रखिए, जब जब राष्ट्र समाज कहीं उथल पुथल हुआ है तो 3 समन्वय नहीं होने चलते। संस्कृति भी होना चाहिए, संस्कार भी होनी चाहिए और संस्कृति भी होनी चाहिए। क्या चीज? संस्कृति भी होना चाहिए, संस्कार भी होनी चाहिए और संस्कृति भी होनी चाहिए। लेकिन आज क्या है, संस्कृति भी ठीक है, संस्कृति भी ठीक है, लेकिन संस्कार ही नहीं है। हम जा रहे हैं मंदिर में, हम जा रहे हैं कुंभ में, और कर क्या रहे हैं? हमारा संस्कार भी ठीक होना चाहिए। जब जब राष्ट्र में, समाज में, परिवार में संस्कार का अभाव होता है, वह संस्कृति वह संस्कृत वह हमारे लिए बोझ बन जाती है। अतः संस्कृत और संस्कृति की रक्षा करना होगा तो हमें संस्कार को भी अपने आप विकसित करना होगा, संस्कार को भी अपने जीवन में लागू करना होगा, तभी हमारा संस्कृत और संस्कृति अपने आप आगे बढ़ सकती है। इस तरह विचार करते हुए हम संत महात्मा तीर्थ व्रत इत्यादि में जाएं तो राष्ट्र समाज का मंगल होगा। ऐसी मंगल कामना से ओतप्रोत होकर के नारद जी कहते हैं कि मेरी माता उन गृहस्थ ऋषि के आश्रम पर जाकर के और गायों को सेवा करने लगी। तो आज मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि नारद जी की माता नारद जी को गोद में लेकर के अल्प अवस्था में गृहस्थ ऋषि के आश्रम पर गायों की सेवा कर रही है। आगे कल देखेंगे, समय मिलेगा तो, कि नारद जी बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद और कैसे उनकी दिनचर्या होती है। शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के। हरि ओम। शांति शांति शांति।